मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर के बारे में डिस्कस जो कि और उसके पूरे सॉल्यूशन के साथ भी आप लोगों के साथ बातें होंगी। इंटरमीडिएट का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरमीडिएट के इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के बारे में। और यहाँ से जो चीज़ें होंगी डिस्कस आप लोग के एग्जाम में ज़्यादा चीज़ें देखने को अवश्य रूप से मिलेंगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्टार्ट आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को जिसका नाम है इंग्लिश। और इंग्लिश का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए डिस्कस पहला आप लोगों का देखिए जो पेपर मिलेगा आप लोगों को, तो ये सब बातें रहेंगी सेक्शन वगैरह, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए सेक्शन ए जो होगा वो उसमें रीडिंग ही आप लोग को मिलेगा। पहले सेक्शन ए में क्या मिलेगा आप लोग को डिस्कस, पहले रीडिंग ही मिलेगा। तो यहाँ पर पहले रीडिंग पैसेज को आप लोग को पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। एक बार दो बार उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें जो कॉमन कुछ वर्ड्स मिलते हैं, जब आप लोग को प्रश्न पूछा जाता है उसी के बेस पर आप लोग को उसका उत्तर जो होगा वो लिखना होगा। There seems to be a general opinion in the country that Sardar Patel was slightly of a harsh and rough temperament। देखिए सरदार पटेल जी पर बेस पर ये कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी जो सरदार पटेल जी हैं उनके बेस पर ये देखिए पूरा का पूरा है, उन्हीं के बेस पर ये पूरा पैरा है, रिलेटेड उन्हीं से है। He was no doubt an Iron Man in the sense that one could rely on him for strict and efficient administrator। देखिए स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर के नाम पर उनको हम लोग मुख्य रूप से जो याद करते हैं। तो देखिए प्रश्न अब क्या पूछा जा रहा है इसमें आप लोगों से। देखिए विकल्प नंबर जो पहला प्रश्न पूछा गया, वाई वॉज सरदार पटेल कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें क्यों जाना जाता था। तो देखिए यहीं पर लिखा गया, क्या यहाँ पर आप लोग को मिला डाउट नहीं है कोई भी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्ट्रिक्ट एंड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रिक्ट एंड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर जो होता है मुख्य रूप से इन्हें याद किया जाता है और इन्हें कहा जाता है। तो सरदार पटेल वाज स्ट्रिक्ट एंड इनसफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ना, तो क्या कहा जाएगा, सरदार पटेल वाज द स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, सो इट इज कॉल्ड या पीपल कॉल्ड हिम आयरन मैन ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। तो पहले प्रश्न का इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। आइए चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज सरदार इन हिज प्राइवेट लाइफ। कहा जाए काइंड ऑफ मैन, तो काइंड ऑफ मैन का मतलब देखा जाए सरदार इन द प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट लाइफ के तौर पर देखा जाए तो सरदार पटेल का के जो व्हाट काइंड ऑफ द मैन। देखिए हम लोग जब इसमें बात करते हैं इनके इस महत्वपूर्ण क्वालिटीज को, तो इन दिस प्राइवेट लाइफ सरदार पटेल वाज काइंड एंड कंसिडरेट। तो वो क्या थे, काइंड एंड कंसिडरेट थे, क्या थे, वाज काइंड एंड कंसिडरेट। कंसिडरेट ये बातें भी आप लोग को यहीं पर मिल रही थी देखने को ना, काइंड एंड कंसिडरेट कहाँ गया आप लोगों का, यही जो पीपल कार्ड वन सेंस हो गया, ठीक है। कंसिडरेट देखिए ही वाज काइंड एंड कंसिडरेट, ये आप लोग का हो जाएगा। तो काइंड एंड कंसिडरेट देखिए यहाँ पर भी पूछा गया भाई आप लोगों से, तो कहने का मतलब क्या है, कुछ चीजें मिलेंगी आप लोगों के एग्जाम में। एक्सप्लेन द पोर्शन अंडरलाइन, एक्सप्लेन द पोर्शन जो अंडरलाइन जो किया गया है उसको क्या करना है, वो एक्सप्लेन करना है। तो जो भी अंडरलाइन चीजें लिखी रहेंगी तो उसको बातें रहेंगी। वन कुड रियली ऑन हिम, वन कुड रियली ऑन हिम, रियली ऑन हिम हो जाएगा यहाँ पर डिस्कस। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको लिख लेंगे, ठीक है। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखिए क्या पूछा गया, गिव ए सूटेबल टाइटल टू द एबो पैसेज। अगर देखा जाए तो देखिए क्या मिलेगा आप लोगों को, अगर सूटेबल टाइटल अगर देना होगा आप लोगों को एक पैसेज के लिए, तो सीधा सीधा आप लोग को यहीं पर मिल रहा है आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल जी की बात हो रही है, आयरन मैन ऑफ इंडिया जो होगा उससे वेस्ट तो कोई पैरा ही नहीं मिलेगा इसमें। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स एबल टू वर्क वेल, एबल टू वर्क वेल। और दूसरा जो हैविंग नो लिमिट, ए लिटिल। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एबल टू वर्क वेल हो जाएगा, जो एबल टू वर्क वेल का जो होगा इसमें इफिशिएंट हो जाएगा। देखिए इफिशिएंट आप लोग को मिला था स्टार्टिंग में ही, देखिए यहीं पर है इफिशिएंट। तो इफिशिएंट के लिए जो बातें होंगी वही देखिए बातें आपका क्या होगा, एबल टू वर्क वेल। तो एबल टू वर्क वेल के लिए जो बनेगा वो आपका सीधा सीधा हो जाएगा क्या, इफिशिएंट हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या, हैविंग नो लिमिट, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, हैविंग नो लिमिट। तो हैविंग नो लिमिट के लिए जो हो जाएगा बाउंडलेस, बाउंडलेस का मतलब हो गया कोई बाउंड्री नहीं है। ए लिटिल, किसी बाउंड्री के अंतर्गत बातें नहीं हो रही है। ए लिटिल, तो ए लिटिल का मतलब हो जाएगा, इससे अगर लेकर हम लोग लिखना चाहेंगे सेंटेंस को पैसेज के बेस पर, तो स्लाइटली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्लाइटली, ठीक है ना। तो सीधा सीधा आप लोगों का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर मॉड्यूल सब सेक्शन बी की ओर। देखिए पहला जब सेक्शन हो जाता है यहाँ पर पैसेज के थ्रू, तो दूसरा आप लोग का है राइटिंग के बेस पर। देखिए दूसरा क्या है, राइट इन कंपोजिशन इन आर्टिकल लिखना है आप लोगों को। देखिए आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पूछता जरूर है। प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन और इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटेशन,
प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन पर हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटेशन है। तो इस पर ये चीज़ें लिखना है डिस्कस किसी एक पर आप लोगों को। तो चलिए किस पर लिखा जाए बताइए आप, किस पर आप लिखने का प्रयास करेंगे डिस्कस। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन पर। तो प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन पर डिस्कस देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप लोग। तो प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन तो मैंने करा भी रखा है आप लोगों के लिए, और यहाँ पर भी चीज़ें देखिए, पॉल्यूशन मैंने बताया डिस्कस बहुत अच्छे से, उसको कर लिखिएगा। खैर यहाँ पर जो चीज़ें उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ आप लोगों के साथ। द लाइफ ऑन दिस अर्थ इज सस्टेन्ड बाई ए सॉर्ट ऑफ बैलेंस बाई द नेचर, क्रिएटेड बाई द नेचर। ठीक है, लाइफ ऑफ द अर्थ जो किया गया, हाउएवर दिस बैलेंस क्रिएटेड बाय द नेचर इज सो डेलिकेटेड दैट इफ ए पार्ट ऑफ इट इज डिस्ट्रॉयड, डिस्टर्ब्ड और डिमिनिश्ड, इट विल बी फाउंड दैट द होल इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं, पॉल्यूशन को अगर नहीं रोका जाए, पॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, तो पॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऐसी है कि पूरे जो अर्थ है या पूरे के अर्थ के जो भी मिलेंगे सभी चीज़ों को वो डिस्ट्रॉयड कर देंगे, यानी एवरी पार्ट ऑफ द नेचर की चीज़ों को डेडिकेट कर देंगे, दैट इफ ए पार्ट ऑफ इट इज, यानी कोई भी पार्ट आएगा तो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा वो। द इंक्रीजिंग डिफरेंस ऑफ ए मैन विद द एलिमेंट ऑफ द नेचर एंड सच इज एयर, इससे हो गया देखिए, एयर हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, एक्सेट्रा हो गया। जैसे कहते हैं हम लोग, देखिए पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटी ऑफ वाटर हो गया। जैसे देखिए इम्प्योरिटी पॉल्यूशन के बारे में अगर देखा जाए तो होता क्या है, यानी इन्वायरमेंट का इम्प्योरिटी ऑफ इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट की जो प्योरिटी है वो समाप्त हो गई है, इम्प्योरिटी उसमें भी देखा जा रहा है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं। अब देखिए वाटर को कहा जाएगा, अगर वाटर पॉल्यूशन क्या होता है तो सीधा सीधा हो जाएगा इम्प्योरिटी ऑफ वाटर। सॉइल पॉल्यूशन रहेगा तो इम्प्योरिटी ऑफ सॉइल हो जाएगा। अगर एयर हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन पूछा जाए तो इम्प्योरिटी ऑफ एयर रहेगा। तो जो भी चीज़ें पूछा जाएगा तो उसका केवल आप लोगों को लिखना है इम्प्योरिटी ही लगाना है। कितनी चीज़ों को इतना आसानी तरीके से डिस्कस आप लोग कर जाएंगे। देखिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इसके बारे में, देखिए पॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम के बारे में। एक्सपर्ट सेज दैट द इंडिया हैज 21% ऑफ इट्स टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट अगेंस्ट इन इट ए डिजायर्ड 33%। एक्सप्रेस्ड जो एक्सपर्ट जो आपने उन्होंने राय कर रखा है, हैज ए 21% इट्स टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट अगेंस्ट ए डिस्ट्रॉयड डिजायर्ड 33%। 33% की जरूरत है, लेकिन 21% में काम चल रहा है। तो इलीगल फिलिंग ऑफ ट्रीज बाय फॉरेस्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गया, इज इनलीगल विद द ऑफिशियल एंड पॉलिटिशियन इज गोइंग ऑन अनचेक्ड। कहने का मतलब क्या एडिशंस की ये चीज़ें जो होती हैं, ये अनियमितताएं देखने को क्यों मिलती हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस होते हैं या कोई लीगल जो ऑफिसर होते हैं, ऑफिसर्स के तौर पर, तो वो सभी क्या होते हैं, फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो चीज़ों को अनचेक कर देते हैं, यानी चेक नहीं करते हैं उसको। तो ये भी कहीं ना कहीं से उनकी बहुत बड़ी खामियां होती हैं जो सामने निकल कर आती हैं बाद में। ठीक है, और निश्चित तौर पर सभी को प्रभावित करती हैं। तो डिस्टेंस इतना आप लोगों को देखिए बहुत ज़्यादा लिखने का नहीं होता है, 100-150 वर्ड में आप लोग को लिखना है, तो लिखते चले जाएंगे। जब एक पैरा इसका और ले सकते हैं। ठीक है, तो और रैपिड देखिए, रैपिड क्या हो रहा है यहाँ पर, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंक्रीजिंग ऑफ द पॉल्यूशन ऑफ बिग टाउन्स। देखिए रैपिड तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनका तेजी से जो विकास हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं से तेजी से जो है रैपिड तरीके से बढ़ा रहा है। इंक्रीजिंग द पॉल्यूशन पॉपुलेशन ऑफ बिग टाउन्स एंड द सिटीज हैव द पॉल्यूटेड आवर रिवर्स, लेक्स हो गए एंड सीज हो गए। तो जो भी ये सभी बढ़ रही हैं चीज़ें, तो जो भी इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन हो गया, तो ये बिग टाउन्स के जो हो गए, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है रैपिड तरीके से, तो वो टाउन सिटीज जो भी हैं तो उनको पॉल्यूटेड कर रहे हैं, उनके रिवर्स को, लेक्स को, सीज को। तो निश्चित तौर पर क्या होता है, पॉल्यूटेड ऑफ प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ही। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग को ये लिखना है। इसमें हेडिंग वगैरह उतना बहुत विशेष बनाने नहीं होते, कोई कोटेशन वगैरह आप बढ़िया से अगर लिख दिए तभी आपका काम बढ़ हो जाएगा। अब देखिए तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है यहाँ पर, यू आर हेमा हेमंत 14/2 द्वारिका हाइट्स वाराणसी, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फैसिलिटीज फॉर द टूरिस्ट इन जयपुर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल डेली गिविंग सजेशन ऑन वे टू इम्प्रूव द फैसिलिटीज ऑफ आर टूरिस्ट। फैसिलिटी ऑफ टूरिस्ट को कैसे बढ़ाया जाए, ये जो है लिखना है यहाँ पर, एप्लीकेशन एक देना है, लिखना है, वो कैसे प्रोवाइड कराया जाएगा एप्लीकेशन के तौर पर। तो ये आप लोगों का प्रश्न है डिस्कस। तो चलिए आइए बात करते हैं, हम एप्लीकेशन का डिस्कस आप लोगों के साथ कर देते हैं कि आप किस तरीके से लेटर लिखेंगे इम्प्रूव कराने के लिए लेटर को। तो देखिए डिस्कस, पहले आप लोगों को ये लिखना होता है, ये इस साइड में जो आप लोगों का है, देखिए ये पता लिखा गया है 149 द्वारिका हाइट्स वाराणसी, 14 अक्टूबर से। ये देखिए सन लिखना है आप लोग को, एक्स के तौर पर लिख देते हैं, नाम वगैरह लिखना नहीं रहता है। द एडिटर्स दैनिक जागरण वाराणसी। सब्जेक्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट वाला पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है, उसको ब्लैक पेन से लिखिएगा। सजेशन टू इम्प्रूव द फैसिलिटीज फॉर टूरिस्ट। तो देखिए सजेशन दिया जा रहा है
इम्प्रूव कैसे किया जाएगा, सजेशन मांगा गया है इम्प्रूव करने के लिए फैसिलिटीज ऑफ टूरिस्ट के चीज़ों को। सर जो भी रहेंगे सर या मैडम के तौर पर देखिए लिखा जाएगा यहाँ पर, वाराणसी इज इंडोर्ड विथ नेचुरल, जियोग्राफिकल, कल्चरल एंड आर्टिस्टिक डाइवर्सिटी। ठीक है, ये चीज़ें देखने को मिलती है यहाँ पर। Therefore, a large number of local and foreign tourists visit वाराणसी in every year। भाई जाहिर सी बात है कि जो ये नेचर के तौर पर, ग्राफिकल तौर पर, कल्चरल तौर पर देखा जाए और आर्टिस्टिकल डाइवर्सिटी के तौर पर जो होता है, जो वाराणसी टाउन है उसको जाना जाता है। तो यहाँ पर देयरफॉर क्या होता है, एक लार्ज नंबर ऑफ लोकल एंड फॉरेन टूरिस्ट, तो टूरिस्ट वगैरह जो होते हैं वो एवरी ईयर विजिट करते हैं वाराणसी में। तो टूरिस्ट क्या करते हैं, हैज़ बिकम द हाइएस्ट रेवेन्यू जनरेटर ऑफ आवर सिटी एंड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द नंबर ऑफ पीपुल। घाट्स ऑफ द गंगा रिवर्स आर वर्थ सीइंग। ठीक है, दिखाने के लिए देख सकते ये चीज़ें होती हैं, पूरी की पूरी बातें होती हैं ये से। हाउएवर द फैसिलिटीज फॉर टूरिस्ट इन आवर सिटी आर नॉट अप टू द मार्क। जो मानक पर होने चाहिए उस मानक पर जो है हमारे जो सिटीज़ के जो फैसिलिटीज़ हैं, जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए टूरिस्टों को, चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं उन्हें। हाउएवर द फैसिलिटीज फॉर टूरिस्ट इन आवर सिटी आर नॉट अप टू द मार्क, लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेंड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ना, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इनइक्वेटेड मार्केटिंग एंड प्रमोशन हिंडर द फ्लो ऑफ टूरिस्ट इन आवर सिटी। ठीक है, क्लीननेस इज आल्सो ए बिग इशू। क्लीननेस का मतलब हो गया साफ सफाई, जो है वो भी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, जो कि टूरिस्ट वगैरह जब आते हैं तो वो भी उसको देखते हैं, तो उस फैसिलिटीज़ को भी देखते हैं, तो वो उससे इरिटेट होते हैं थोड़े से। ठीक ना, तो जब ये बातें हो जाएंगी आप लोगों को, द कंसर्न्ड अथॉराइज्ड शुड टेक नेसेसरी स्टेप टू द इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर। इन इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के लिए कोई कदम उठाइए, नेसेसरी है स्टेप इम्प्रूव करने के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिंकेज जो है टू मेजर, एक अथॉरिटी तौर पर जो है वो कार्य करना ज़रूरी है। अब देखिए साइटिंग साइट शुड बी इम्प्रूव्ड, तो उसको देखें और उसको इम्प्रूव करें जो उसकी समस्याएं हैं। गाइड्स शुड बी प्रॉपरली ट्रेंड, जो भी उसको सही तरीके से क्या करें, गाइड करें, ट्रेंड करें उसको। और क्लीननेस शुड बी मेड ए मास ड्राइव इन प्रोग्राम, और ये साफ़ सफाई के लिए कोई बड़े पैमाने पर प्रोग्राम कराया जाए, जिससे कि ये चीज़ें जो हैं इम्प्रूव हो सकें, और टूरिस्टों का जो नंबर ऑफ टूरिस्ट हैं उनकी संख्या वो और हो, और ताकि वो बड़े पैमाने पर जो है वेरी लार्ज ऑफ मेंबर्स में मास कम्युनिकेशन के तौर पर वो यहाँ पर क्या करें, विजिट करें। If the above measures are adopted, then a visit to the city will be memorable one। ठीक है, मेमोरेबल वन का मतलब हो गया ये ऐसा होगा, तो ये चीज़ें बहुत बड़े तुम्हारे योर सिंसियरली, यहाँ देखिए नाम लिख दिया गया XYZ, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को लिखना है। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं एडिशन, हम लोग आगे यहाँ पर और देखते हैं। तो ये आप लोग का तो हो गया यहाँ पर लेटर वाली बात। देखिए 10 नंबर में आपसे पूछा गया है ये। अब सेक्शन सी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर सेक्शन सी में देखिए क्या पूछा गया है, ग्रामर की बातें हैं। ग्रामर में देखिए क्या क्या पूछा गया है आप लोगों से। Change the following into indirect form of speech। The doctor said to the patient, "Do not eat fried substances। तली हुई चीज़ों को मत ग्रहण कीजिएगा। The doctor said to the patient, "Don't fried substances। तले पदार्थ को, भुने पदार्थ को मत खाइएगा। ठीक है डिस्टेंस, तो इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमेशा जो पेशेंट को होते हैं वो एडवाइस देते हैं। तो डॉक्टर एडवाइज टू द पेशेंट नॉट टू ईट फ्राइड सबस्टेंसेज। तो डॉक्टर क्या किया, एडवाइस दिए पेशेंट नॉट टू ईट फ्राइड सबस्टेंसेज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए क्या, इट मस्ट बी डन, द कॉस्ट डन डज नॉट मैटर। सिंपल सेंटेंस में इसको देखिए कन्वर्ट करना है डिस्टेंस, तो इट मस्ट बी डन, या आवश्यक नहीं करना होगा, इट कास्ट नॉट बी डन, तो जो पैसा है वो उस पर कोई काउंटिंग उसकी नहीं की जाएगी। तो इट मस्ट बी डन एनी कॉस्ट, मतलब कोई वो जो चीज़ें हैं उसको किसी भी कॉस्ट पर खरीदने के लिए व्यक्ति तैयार है। इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट। ये सिंपल सेंटेंस में आप लोग इसको एड कर लेंगे। ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर। देखिए ये सेंटेंस बार बार पूछता है, कोई कहीं लिख देगा ही इज़ वेरी रिच, ही आर एबल टू बाई अ कार, एरोप्लेन, जो भी रहेगा। तो यहाँ पर दिया गया ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप लोग को इसको देखे क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो इस समय ये मत पूरा के नियम कानून के चक्कर में पड़िएगा डिस्टेंस को, आप लोग डायरेक्ट केवल जो है 5-10 सेंटेंसों को तैयार करके जाइए, और निश्चित तौर पर यहाँ से आप लोग को प्रश्न जो होंगे देखने को मिलेंगे। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर। सीधा सीधा सेंटेंस है, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर। देखिए इसी पर बेस है, ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस वेट। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट टू बाई सो के द्वारा देखिए इसको रिप्लेस करना है। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट हिज दिस वेट। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस वेट। अगला देखिए प्रश्न क्या यहाँ पूछा गया डिस्टेंस, करेक्ट द सेंटेंस है यहाँ पर। करेक्ट द सेंटेंस में देखिए पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर, ए आई प्रीफर मिल्क दैन टी।
आई प्रीफर मिल्क देन टी, तो यहाँ पर लिखा जाएगा क्या, आई प्रीफर मिल्क टू टी, आई प्रीफर मिल्क टू टी, ये सीधा सीधा हो जाएगा आप लोगों का। यानी आई प्रीफर मिल्क देन टी, तो क्या हो जाएगा, आई प्रीफर मिल्क टू टी। ही इज एन यूरोपियन बाई अर्थ, ही इज एन यूरोपियन, यूरोपियन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिस्टेंस देखिए, ही इज ए यूरोपियन हो जाएगा। यू का मतलब यह आ रहा है, यज्ञ वाला, तो यहाँ पर डिस्टेंस ए नहीं लगेगा आर्टिकल में आप लोगों का, जब ए इन द होता है ना, तो यहाँ पर ए नहीं होगा, ए लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस, तो चलिए यहाँ पर चलिए डिस्टेंस हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, देखिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, 15 अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को मैंने ऑलरेडी बता रखा है, उनको देख लीजिएगा एक बार, वहां से भी जो चीजें होंगी आप लोग को देखने को मिल सकती हैं। तो गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, देखिए ईगर, ईगर हो गया, यहाँ पर दिया गया देखिए इंप्रेशन, ईगर और इंप्रेशन का देखिए सिनोनिम्स क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों से ईगर का जो होगा कीन हो जाएगा, और इंप्रेशन का इम्पैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंप्रेशन का इम्पैक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर जो था ये ईगर का क्या हो जाएगा, कीन हो जाएगा, और इम्पैक्ट का क्या हो जाएगा, ये इंप्रेशन का क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट हो जाएगा। एंटोनिम्स के बारे में अगर पूछा जाए तो बेटर दिया गया देखिए, पूछा गया आप लोगों से, और कॉटियस, यहाँ देखिए बेटर का पूछा जाएगा आप लोगों से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिस्टेंस, वर्स हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर रेकलेस हो जाएगा, ठीक है, ये सीधा सीधा है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यूज द फॉलोइंग इन योर ओन सेंटेंस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन मीनिंग, रब आउट, रब आउट, ठीक है, ये आप लोगों का देखिए पूछा गया, रब आउट और यहाँ पर रूल आउट। तो लिसन देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द चाइल्ड रॉट डाउन द रॉन्ग वर्ड्स दैट दे रब्ड इट आउट, ये हो गया सेंटेंस जोड़ के। और रूल आउट का मतलब क्या हो जाएगा, दैट्स इज अ पॉसिबिलिटी दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर। मर्डर ऑफ वन सेल्फ, मर्डर ऑफ वन सेल्फ देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से प्रश्न पूछा गया, गिव वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो वन मर्डर ऑफ वन सेल्फ क्या होता है, सुसाइड हो जाता है। मैट्रिसाइड, फैट्रिसाइड ना, ये सब चीजें देख लीजिएगा, मदर ऑफ ब्रदर, मदर ऑफ फादर, मदर ऑफ मदर, ठीक है, ये मर्डर ऑफ जिससे होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर मर्डर ऑफ देखिए वन सेल्फ पूछा गया, खुद का देखिए खून करना, तो सुसाइड हो जाता है। यूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इडियम एंड फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंस में लिखना है डिस्टेंस। इडियम फ्रेजेस को देखिए, टेक टू टास्क, टेक टू टास्क, तो टेक टू टास्क का क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस देखिए जो ए है इसका, तो 10वें का, तो क्या हो जाएगा, आई टुक हिम टू टास्क फॉर ईटिंग गुटका, ठीक है, टेक टू टास्क, आई टेक हिम टू टास्क फॉर ईटिंग गुटका। बी देखिए क्या है, आउट ऑफ सॉर्ट्स, आउट ऑफ सॉर्ट्स का क्या हो जाएगा, फ्रेंडली, वाई डू यू लुक आउट ऑफ सॉर्ट, फ्रेंड्स या फ्रेंड, वाई डू यू लुक आउट ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है, ये हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या है, इन ए नटसेल, इन अ नटसेल का क्या हो जाएगा, दैट सी हैज ए स्टेप मदर पुट्स इन अ नटसेल दैट द सीक्रेट ऑफ हर मिजरेबल लाइफ, ठीक है, क्या हो जाएगा, दैट सी हैज ए स्टेप मदर पुट इन ए नटसेल द सीक्रेट ऑफ हर मिजरेबल लाइफ, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की, देखिए ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, तो डिस्टेंस ये तो आप लोगों से कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पर डिस्टेंस। चलिए डिस्टेंस बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर, और देखते हैं यहाँ पर देखिए जो हम लोग को मिला हुआ है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखिए हम सभी जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, देखिए वी ऑल वांट टू अचीव द ग्रेट ऑब्जेक्टिव इन लाइफ, तो डिस्टेंस देखिए ये हो जाएगा आप लोगों का, वी ऑल वांट टू अचीव ग्रेट ऑब्जेक्टिव इन लाइफ। तो डिस्टेंस तरीके से देखिए आप लोग को मिलता है, ये आप लोग का कोई जरूरी नहीं कि मैं जो बताऊंगा यही आप लोग को मिल जाएगा, ये चेंज भी हो सकता है आप लोगों का, तो इसको आप अपने तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए डिस्टेंस हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एनी वन आंसर एनी टू क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग 3 and 40 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है, वाई वाज फ्रेंच सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन, ठीक है, वाई वाज फ्रेंच सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन। ये पेपर एडिशन जो फ्रेंच वाला जो चैप्टर है उसमें का मैंने बहुत सारे जो प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने लिटरेचर को डिस्टेंस आपको बहुत अच्छे से करा रखा है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, सबको मैंने एकदम अच्छे से करा रखा है। तो प्रश्न में डिस्टेंस देखिए क्या है, वाई वाज फ्रेंच सॉरी फॉर द नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन, तो फ्रेंच लेसन को जब नहीं सीख पाया था वो तो क्यों दुखी था, क्यों उसके लिए उसे खेद था। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रेंच वाज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन, ठीक है। पहले तो आधा प्रश्न तो आधा समझ लीजिए उत्तर, तो आप लोग को प्रश्न सही मिल गया।
बिकॉज ही वेस्ट हिज टाइम, देखिए उसने क्या किया, अपने टाइम को वेस्ट किया इन सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, ये इन चीज़ों को देखने वगैरह में भी अपनी चीज़ों को समय को वो गवा दिया। दूसरा देखिए क्या, वाई डिड द रेज पिकर गेट राशन कार्ड वाट वॉज देयर यूज टू देम, ठीक है, ये दूसरा आप लोग का प्रश्न हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द पॉलिटिशियंस हेल्प द रिक पिगर्स गेट राशन कार्ड्स दैट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पॉलिटिशियन हेल्प द पिग्ड गेट राशन कार्ड दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट इट इनेबल्ड देम टू बाई ग्रेन, ठीक है। तीसरा क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देखिए, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्क्योर्ड द ओल्ड टेरर के तौर पर देखा जाए तो डगलस को क्या था, कॉन्क्योर क्या भय था, तो देखिए to ensure that he had conquered the old terror, Douglas went to Lake Wentworth, dived off and swam 2 miles across the lake. He tried every stroke. Next, he went to Concrete Creek and divide into the lake and swam across the other shore and back. ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग को इसका उत्तर जो है देना है। और एडिशन देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में अगर देखा जाए तो मैंने इन सभी प्रश्नों को आप लोग को अच्छे समझा के रखा हुआ है एडिशन। यहाँ पर देखिए आप लोगों के साथ जो डिस्कस हो रहा है ये मॉडल पेपर का मैं कर रहा हूँ केवल एडिशन, लेकिन यहाँ पर इन सभी क्वेश्चन आंसर को मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को समझा रखा है। वाई डिड डगलस डिसाइड टू लर्न स्विम, या एडिशन आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा इंग्लिश का प्लेलिस्ट, उसको देखिए, उसमें से आप लोग खुद आप लोग को पूरा प्लेलिस्ट में जाइए, डीप वाटर का जो है बहुत सरल भाषा मैंने आप लोग को आंसर प्रोवाइड कर रखा है। वाई व्हेन डिड डगलस डिसाइड टू लर्न स्विमिंग, क्यों डिसाइड किया उसने स्विमिंग को सीखने का। देखिए डगलस क्या था, डिस्टेंस की 10 ईयर्स ओल्ड और 11 ईयर्स ओल्ड का जब वो था तो एट द स्टेज ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग किया। ही नो दैट देयर वाज ए गुड स्विमिंग पूल एट YMCA कैंपस, YM जो याकीमा कैंपस में, सिटी कैंपस में जो था YMCA जो स्विमिंग पूल था, वहाँ पर उसने लगा कि मैं यहाँ पर सीख सकता हूँ चीज़ों को। दिस स्विमिंग पूल वाज परफेक्ट इन all circumstances, so Douglas not got in opportunity to fulfill his desire. His mother and warned him against the deep water of the deep water of the river. YMCA was not river, and so the young Douglas decided to join the YMCA swimming pool. ठीक है लेसन्स, तो यहाँ पर ये प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का इंपॉर्टेंट। और देखिए गांधी जी से रिलेटेड भी प्रश्न है आप लोगों का, तो व्हाई डिड गांधी जी डू नॉट रिमूव द कल्चर एंड सोसाइटी बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज। चंपारण विलेज पर देखिए प्रश्न पूछा गया है ना, चंपारण मूवमेंट जो हुआ था, गांधी जी जब इंडिया में आए हुए थे तो उनका पहला मूवमेंट जानते हैं ना, सत्य और अहिंसा के पुजारी के नाम पर गांधी जी को जो याद किया जाता है, तो उन्होंने पहला अपना संघर्ष क्या किया था, चंपारण मूवमेंट में ही दिखाया हुआ था। तो देखिए Gandhi thought that the cultural and social backwardness in the Champaran village could be removed by means of the education and sanitation. गांधी अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने अपील किया। गांधी डिसिपल्स महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक एंड दियर वाइफ्स volunteers for teaching several more came from the Bombay, Pune and other distant parts of the country. जो और चीज़ों जगहों से चीज़ें मिल रही हैं वहाँ चीज़ों सीखने के बारे में बात हुआ। प्राइमरी स्कूल्स वी आर ओपनड इन 6 विलेज एंड द वर्क ऑफ द टीचिंग चिल्ड्रेन बिगिन, और वहाँ बच्चों को पढ़ाने का जो कार्य है वो भी स्टार्ट हो। कस्तूरबा केम फ्रॉम द आश्रम, कस्तूरबाई come from the ashram. She taught people rule to the person cleanliness. She taught them the ashram rule on community sanitation. तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से उन्होंने अपना भी क्या महत्वपूर्ण जो सहयोग था, योगदान था, उन्होंने भी प्रयास किया देने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं अन्य प्रश्नों को। रीड द स्टेंजा दैट गिवन द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर। देखिए दोस्तों स्टेंजा के बेस पर जो है क्वेश्चन आंसर का लिखना है यहाँ पर। देखिए व्हाई डज द पोएट सजेस्ट व्हाट डू द रेफ्यूट देखिए आप लोग का पैरा दिया गया है। The people suggest to be the silent and keep still for a moment. He refuted that the idea of the total inactivity. Total inactivity को what is life? Life क्या है? तो life is action. Life क्या होता है? An action होता है to work in field and factories in necessary to sustain life. Life एक तरीके से मुख्य रूप से देखा जाए तो एक एक्शन के तौर पर बातें होती हैं। What does the poet means by to have no truck with death?
बाई द एक्सप्रेशन देखा जाए डिस्टेंस, तो टू हैव नो ट्रैक विथ डेथ मीन्स दैट द पोएट रिफ्यूजेज टू एसोसिएट विथ विथ डेथ। ठीक है, तो पोएट रिफ्यूजेज टू एसोसिएट्स विथ डेथ हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ये आप लोग ऐसे आंसर लिख देंगे। ठीक है डिस्कस, ऐसे देखिए लॉन्ग प्रश्न क्वेश्चन आंसर जो थे आप लोगों को वो भी सभी कराए जा चुके हैं। ये सभी प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे तो बहुत ही लंबा सेशन हम लोग का बढ़ जाएगा डिस्कस। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न आप लोगों से पूछा है, कीप क्वाइट हो गया, थिंग्स आर ब्यूटी देखिए एलिमेंट्री स्कूल है, स्लम हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और माई मदर एट 66 जो हो गया, इन दोनों का सेंट्रल आइडिया मैंने अच्छे से करा रखा है। क्वेश्चन आंसर क्या, ये सब का डिस्कस मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए करा रखा है। तो जाइए उन सभी चीज़ों को देखिए, वहाँ से आप लोगों का मैक्सिमम चीज़ें जो होंगी वो वहीं से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है ना, तो जल्दी मिलते हैं डिस्कस किसी अन्य वीडियो के सेम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत। लेकिन एक काम आप लोग को जरूर करना है, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दिएगा डिस्कस। और याद रखिएगा यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।